हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक एट द रेट ERVS सर चैनल, जहां पर हम लोग 12 क्लास के फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। तो 12 क्लास के फिजिक्स की मैं बातें करूं तो 12 क्लास के फिजिक्स में मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं और उसी को पढ़ रहे हैं। तो उसका टॉपिक जो बेसिक टॉपिक था जिसके बारे में हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़े थे, तो ये सारे चीज़ें हम लोग बेसिक टॉपिक फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग आज आज सेकेंड लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या देखने वाले हैं, आप देखेंगे यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ होगा कि सम बेसिक डेफिनेशंस। तो इस मैग्नेटिज्म एंड मैटर में चुंबकत्व और द्रव्य जो चैप्टर है, इसमें कुछ बेसिक्स डेफिनेशन आते हैं। बेसिक्स डेफिनेशंस का मीनिंग ये नहीं समझेंगे कि हम लोगों को पढ़ना नहीं है, ये सब कुछ पढ़ना है। तो आपके लिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे कि ये थ्योरेटिकल चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें थ्योरी ज़्यादा आएगा, तो इसलिए मैं लिखा हुआ हूँ। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हम लोगों का जो डेफिनेशन है देखेंगे यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र। अब बात कर रहा हूँ मैं चुंबकीय क्षेत्र का, तो चुंबकीय क्षेत्र कहने का मीनिंग यही है, और यहाँ कहने से ही आपको पता चल रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा कि कोई ना कोई एरिया होगा, एक रीजन होगा जहाँ चुंबक का इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जहाँ पर चुंबक के इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सके। वो जो एरिया होगा, वो जो रीजन होगा, उसी रीजन को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर आप याद कीजिए कि उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, सेम चीजें है फर्स्ट चैप्टर ही ये भी है, बस वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। और इसमें हर एक चीज एवरी एवरी ईच एंड एवरी पॉइंट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स क्लास 12। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों का जो ये फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखा हुआ है, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। इसका मीनिंग क्या है कि एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्थान, चुंबक के आसपास का एक ऐसा स्थान जहाँ पर किसी एक प्रकार की अनुभव किया जा सके, उसमें क्या होगा, कोई किसी प्रकार की प्रभाव, कुछ प्रभावों को अनुभव किया जा सके, वो जो क्षेत्र है, वो जो एरिया है, उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लिखा हुआ है किसी चुंबक के चारों ओर का वह स्थान या क्षेत्र जिसके अंदर उसके प्रभावों को अनुभव किया जा सके, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे अगर मैं देखूं कि एक मैं बार मैग्नेट ले रहा हूं। अब देखिए, जितना भी टाइप्स ऑफ मैग्नेट हम लोग पढ़े थे, अगर कोई भी मैग्नेट का मैं नाम रखूंगा तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि हाँ कौन सा मैग्नेट का बात चल रहा है। अगर बार मैग्नेट का मैं बातें करूं तो यहाँ देखेंगे कि बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर शेप का होता है क्या। अब इसके आसपास में समझिए कि इसके आसपास में एक ऐसा एरिया होगा, एक ऐसा रीजन होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा, जहां तक आप आइएगा, यहाँ जहां तक आप आएंगे तो इसमें एक प्रकार की अनुभव, यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव फील करेंगे। चाहे वो अनुभव आपको खींचने की ट्राई करे या चाहे वो अनुभव आपको धक्का देने की ट्राई करे, तो ये जो एरिया है, इस एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैं देखूं कि एक, अब समझिए कि यहाँ सर्कुलर शेप का अगर मैग्नेट है, किस शेप का मैग्नेट है, अगर सर्कुलर शेप का मैग्नेट है, तो सर्कुलर शेप का जो मैग्नेट है, अगर सर्कुलर शेप का जो मैग्नेट है, समझिए इसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो सर्कुलर शेप का अगर मैग्नेट है तो इसके आसपास में भी क्या, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इसके आसपास में जो आप अनुभव कीजिएगा, तो ये जो आप अनुभव करेंगे प्रभाव को, जो इफेक्ट को अनुभव करेंगे, इस इफेक्ट को ही हम लोग, ये जो एरिया है, जितना एरिया तक आप इस इफेक्ट को अनुभव करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, ये आप समझ चुके होंगे और ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं ही हूँ, अपने हाथों को फैला दूँ, मेरा हाथ जहाँ तक कोई चीज़ों को पकड़ सकता है, वो जो एरिया हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और मैं जो बीच में खड़ा हूँ, मैं एक मैग्नेट हो गया। तो चलिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे देखेंगे कि आगे का जो डेफिनेशन है क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्या हम लोग बोलेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये लिखा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या किसको कहते हैं, अब इसको समझेंगे ध्यान से।
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, एक्चुअली देखा जाए कि कोई भी मैग्नेट है उसके आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, कोई भी मैग्नेट है उसके आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो वहाँ हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो या यूनिफॉर्म हो। अब नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म समझने के लिए उस मैग्नेटिक फील्ड में मैं बोलूँ कि हर एक पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर, जितना भी पॉइंट है हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। अगर नॉर्थ नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में है तो हर एक पॉइंट पर नॉर्थ से साउथ ही डायरेक्शन होना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड यानी कि फर्स्ट पॉइंट पर मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही सेकंड पॉइंट पर, उतना ही थर्ड पॉइंट पर, यानी कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको देखेंगे, क्या लिखा हुआ है कि a magnetic field having same magnitude and direction, a magnetic field having same magnitude and direction at any given point is called uniform magnetic field। क्या बोलेंगे? is called uniform magnetic field। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? is called uniform magnetic field। यहाँ पर मैं लिख दूंगा is called uniform magnetic field। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर is called uniform magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप समझ चुके हैं, यानी कि हिंदी में देखेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में दिए गए सभी बिंदु पर उसकी परिमाण और दिशा एक समान हो, उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब समझ गए होंगे, इसको और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मुझे कहना है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वहां पे प्रत्येक पॉइंट पर यानी कि जितने भी पॉइंट है सब पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल रहे, सेम रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। आइए अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक पोल। अब मैग्नेट पहले ही हेडिंग में ही लिया लिखा हुआ था कि बेसिक डेफिनेशन है, सारे डेफिनेशन है आपको आता है, सब कुछ जानते हैं आप पहले से ही। अब मैग्नेटिक पोल क्या होता है, चुंबकीय ध्रुव जो है, मैग्नेटिक पोल पोल क्या होता है कि इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी एक मैग्नेट है, कोई भी एक मैग्नेट है जिसके दो एंड है, दोनों एंड पर या वह वो ऐसा रीजन, मैग्नेट का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा प्लेस जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोलने का मीनिंग है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां आकर्षण बल को अनुभव सबसे ज्यादा किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। तो मैग्नेटिक पोल, किसी भी मैग्नेट के पास कितना पोल होता है, दो पोल होता है, जिसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं, यही हम लोग उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ध्रुव, मैग्नेटिक पोल। बोला गया कि दैट रीजन ऑफ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज कंसंट्रेटेड एंड आल्सो मैग्नेटिक अट्रैक्शन मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक पोल। समझ गया कि मैग्नेटिक पोल क्या है? कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट के एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्थान जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो, सबसे ज्यादा हो, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगे सबसे ज्यादा, वहां आकर्षण करने की जो एबिलिटी हो सबसे ज्यादा अनुभव किया जाता है, उसको मैग्नेटिक पोल कहते हैं। अब इसके आगे देखिए, इसमें अगर हिंदी में आप देखना चाहेंगे तो हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में भी आपका है, देखिएगा यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है कि चुंबक का वह स्थान जहां पर चुंबकीय प्रबलता केंद्रित होती है, चुंबक का वह स्थान जहां पर चुंबकीय प्रबलता केंद्रित होती है तथा वहां चुंबकीय आकर्षण भी सबसे ज्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, उसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। समझ गए? अब इसके आगे देखेंगे, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो इसको देखेंगे हम लोग क्या कि द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस, यानी कि यहाँ पर देखिए, अब मैग्नेटिक एक्सिस किसे कहते हैं इसको हम लोग समझेंगे। मैग्नेटिक एक्सिस किसको कहेंगे? द लाइन पासिंग थ्रू द पोल, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस। अब यहाँ डायग्राम से आप समझेंगे कि मैग्नेटिक एक्सिस किसको कहते हैं। मैंने एक मैग्नेट ले लिया, अब देखिए मैंने एक मैग्नेट यहाँ पर ले लिया जिसका क्या है, ये नॉर्थ पोल, इसका क्या है नॉर्थ पोल, और एक है साउथ पोल। चलिए, ये हो गया हम लोगों का नॉर्थ पोल, इधर नॉर्थ पोल हो गया, और ये क्या हो गया, साउथ पोल।
ध्यान से देखेंगे कि ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, मैग्नेटिक एक्सिस की मैं बातें करूं तो यहाँ से बिल्कुल पास जो ये कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे। ये जो ए बी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी को मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अब देखिए यानी कि जो पोल को कनेक्ट करता है, जो भी हम लोगों का मैग्नेट के पोल को, दो पोल को कनेक्ट करता है, कनेक्ट करने वाली जो लाइन है ये क्या है, एक तरह की लाइन ही तो है। ये लाइन जो पोल को कनेक्ट कर रही है, पोल के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होकर पास कर रही है, गुजरती है, कनेक्ट करती है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। इस लाइन को, लाइन ए बी जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, लिखा हुआ है। वह रेखा जो ध्रुवों से होकर गुजरती है उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, समझ गए। मैग्नेटिक इक्वेटर, अब मैग्नेटिक इक्वेटर को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय भूमध्य रेखा या चुंबकीय मध्य रेखा। चुंबकीय मध्य रेखा, अब बस इसी पर आप समझ जाएंगे कि चुंबकीय मध्य रेखा क्या होता है। अगर यहाँ पर मैं देखूं, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है, चुंबकीय क्या है, चुंबकीय चुंबकीय हम लोगों का अक्ष है, चुंबकीय एक अक्ष है, मैग्नेटिक एक्सिस है। तो इसके बिल्कुल सेंटर से, इसके बिल्कुल इस मैग्नेट के सेंटर से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसके बिल्कुल सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ कर देते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, जो हम लोगों का मैग्नेटिक एक्सिस के साथ राइट एंगल बनाता हो, जो मैग्नेटिक एक्सिस के साथ क्या बना है, राइट एंगल, बट मैग्नेट के सेंटर से एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन जो मैग्नेटिक एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं। तो यही लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लेंगे क्या लिखा हुआ है आपका। अब इस पर देखिएगा, मैग्नेटिक इक्वेटर के बारे में अगर देखूं तो लिखा हुआ है द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मैग्नेट, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मैग्नेट एंड राइट एंगल टू द एक्सिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ द मैग्नेट। अब इसमें क्या है, इसमें भी डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर होगा। डायग्राम जब देखेंगे तो इसमें भी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर ज्यादा होगा। अब ये समझिए क्या है, मैग्नेट है। यहाँ पर मैग्नेट मैंने एक ले लिया, और यहाँ पर क्या है, समझिए नॉर्थ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल और इधर क्या है, साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ इसका बिल्कुल सेंटर, इसके बिल्कुल सेंटर से मैं पास करा रहा हूँ एक परपेंडिकुलर लाइन। कौन सा लाइन, परपेंडिकुलर लाइन मैं बिल्कुल इसके सेंटर से पास करा रहा हूँ। इसका क्या है, ये समझिए सेंटर है, सेंटर से मैं पास करा रहा हूँ। तो ये जो लाइन जो दिख रहा है हम लोगों का, यही जो है हम लोगों का क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर है। यहाँ पर एम एन जो है, एम एन जो है क्या है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। समझ गया क्या, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर बोलेंगे। एम एम डैश यहाँ पर जो हम लोगों का मैग्नेटिक किसके साथ, अगर मैं बोलूं कि मैग्नेटिक एक्सिस के साथ जो ये बना रही है, क्या मैग्नेटिक एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ पर ये हम लोगों का बात करें, ये क्या हो गया, ए और बी। ए बी क्या है हम लोगों का, ए बी यहाँ पर मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस है। अब यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्या। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर। और ये जो लाइन है जो बिल्कुल पोल से होकर कनेक्ट हो रही है, पोल से होकर पास कर रही है, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। यानी कि आप बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक एक्सिस है कि मैग्नेट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, लेकिन किससे होकर पास करती है, पोल से होकर गुजरती है, पास करती है। और मैग्नेटिक इक्वेटर है, ये भी मैग्नेट को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। मैग्नेटिक इक्वेटर भी है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है, बट इसका भी एक कंडीशन है कि ये मैग्नेट के सेंटर से होकर पास करता है। तो यहाँ तक आप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए, चुंबक के केंद्र से होकर अक्ष के समकोण पर गुजरने वाली रेखा को चुंबक के भूमध्य रेखा कहते हैं या मध्य रेखा कहते हैं। समझ गए। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे लिखा हुआ है मैग्नेटिक लेंथ। अब मैग्नेटिक लेंथ का मैं बातें करूंगा तो मैग्नेटिक लेंथ में आप ध्यान से देखेंगे कि एक मैग्नेट मैं बनाऊंगा, एक दो मैग्नेट मैं बनाऊंगा, उसको समझेंगे। तो पहले इसको देख लीजिए कि लिखा हुआ है कि द लेंथ बिटवीन टू पोल्स, द लेंथ बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लेंथ।
अब मैं एक सर्कुलर शेप का मैग्नेट पहले ले रहा हूँ। कौन से शेप का? सर्कुलर शेप का मैं मैग्नेट ले रहा हूँ। कौन से शेप का मैं मैग्नेट ले रहा हूँ? सर्कुलर शेप का। आप ये समझिए कि यहाँ पर एक सर्कुलर शेप का मीनिंग क्या? आप अर्थ समझ लीजिए, ये क्या है? अर्थ। अब यहाँ से मैं काम कर रहा हूँ कि यहाँ से इसका क्या, सेंटर से मैं एक लाइन पास करा रहा हूँ। कहाँ से? सेंटर से मैंने एक लाइन पास करा दिया। अब ये जो लाइन मैंने पास कराया, इसके ऊपर मैं नॉर्थ और इधर क्या ले दिया मैंने? साउथ। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप समझिए कि एक अर्थ जो है मेरा, पृथ्वी जो है, पृथ्वी कैसा है? गोल है। गोल है तो एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल। इसी तरह देखिए कि यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैंने ले लिया, तो यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को क्या बोलेंगे? यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे। लेकिन एक चीज कंडीशन है, इसमें आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा। अब ध्यान से देखेंगे, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस भी बोल सकते हैं। समझ गए कि सेंटर से पास कर रहा है, और ज्यादा कुछ इसमें समझने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या हम क्या करते हैं, हम लोग इसको समझने के लिए एक और डायग्राम मैं ले रहा हूं। मैंने बार मैग्नेट एक ले लिया। क्या ले लिया? यहाँ पर देखेंगे मैंने एक बार मैग्नेट ले लिया। अब देखिए इस बार मैग्नेट से इसमें मैग्नेटिक एक्सिस मैंने बना दिया। बार मैग्नेट से होकर मैग्नेटिक एक्सिस मैंने बनाया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं काम क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है? नॉर्थ पोल। इधर नॉर्थ पोल हो गया और इधर क्या हो गया? साउथ पोल। बट एक कंडीशन है कि यहाँ पर नॉर्थ साउथ पोल का एक पॉइंट है और यहाँ पर क्या है? नॉर्थ पोल का एक पॉइंट है। यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ही हम लोगों का नॉर्थ और साउथ है। यही दोनों पॉइंट है कि नॉर्थ और साउथ है। तो मैं बोलूं कि यहाँ पर मैग्नेटिक लेंथ किसको कहते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। और एक होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ। एक ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है ज्यामितीय लंबाई, और एक होता है मैग्नेटिक लंबाई, चुंबकीय लंबाई। तो देखिएगा यहाँ से इसका जो लेंथ है, देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ, इस पॉइंट से लेकर और यहाँ तक, इस पॉइंट तक का जो लेंथ है, यही क्या कहलाता है? मैग्नेटिक लेंथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। मैग्नेटिक लेंथ। एक और चीज है इसमें, ज्योमेट्रिकल लेंथ भी समझ ही लेते हैं। ज्योमेट्रिकल लेंथ की अगर मैं बोलूं, अगर ज्योमेट्रिकल लेंथ की मैं बातें करूं, ये जो है हम लोगों का क्या है? ज्योमेट्रिकल लेंथ। अब ये जो मैग्नेट है, अब ध्यान से देखिए, ये जो मैग्नेट है, एक मैग्नेट मैंने बनाया। ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट में क्या है? ये जो पूरा मैग्नेट का जो लेंथ होता है, जितना मैग्नेट होता है, पूरे मैग्नेट का जो लंबाई होता है, जो लेंथ होता है, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं। और ये जो पोल है, पोल के बीच का जो लेंथ होता है, इसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। लेकिन ये जो मैग्नेटिक लेंथ है, ये जो है 0.83 टाइम्स कम होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ से। या ऐसे बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल लेंथ, अगर मैग्नेटिक लेंथ आपको फाइंड करना होगा तो उसमें 0.83 टाइम्स ज़्यादा होता है, इतना वैल्यू होता है। यानी कि मैग्नेटिक लेंथ इक्वल टू 5/6 इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ। यानी कि इसको हम लोग जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? मैग्नेटिक लेंथ इक्वल टू 0.83 ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो ये माइंड में रखेंगे कि ये वाला जो वैल्यू है हम लोगों का, इसको आप देखिए यहाँ पर दिमाग में रखेंगे
अब एक चीज देखिए कि मैंने ये यहाँ अर्थ का भी बातें कर रहा था, तो यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भौगोलिक नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं, भौगोलिक ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल, नॉर्थ बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ बोलते हैं। और ये क्या है, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल साउथ। यहाँ जो है हम लोगों का जो अर्थ का होता है, अगर अर्थ का पोल की बातें किया जाए तो यहाँ ज्योमेट्रिकल साउथ पोल और ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल है। तो यहाँ जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं तो ये टोटल डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल है। ऐसा ही यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिकल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इस लेंथ को, इस लेंथ से हम लोगों का मैग्नेटिक लेंथ है, छोटा होता है। और छोटा कितना होता है, बहुत कम, नहीं के बराबर छोटा होता है, लेकिन फिर भी छोटा होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। यहाँ लिख सकते हैं हम, यह लंबाई चुंबक के ज्यामितीय लंबाई से थोड़ा कम होता है। लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत मुझे नहीं है, तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच चुंबकीय लंबाई कहते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेंगे और ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और ध्यान से देख लीजिए। यही है हम लोगों का मैग्नेटिक लेंथ, और इसको डायग्राम को भी आप नोट कर लेंगे। समझ गए, यहाँ तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, ऐसे भी थोड़ा सा आप पढ़ेंगे समझ में सब कुछ आएगा। इसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद देखिएगा कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है चुंबकीय बल के कूलम्ब का नियम। चुंबकीय बल के कूलम्ब का नियम क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये हम लोग याद कीजिए, आप पढ़े होंगे, आप फर्स्ट चैप्टर को याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड को आप याद कीजिए। पहला चैप्टर में आप जाइए, और उसमें भी हम लोग पढ़े थे क्या, वहाँ क्या पढ़े थे, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़े थे हम लोग। वहाँ कूलम्ब का नियम अलग था, बस वहाँ चार्ज को लेकर पढ़ रहे थे। यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को लेकर हम लोग चलेंगे। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जो पोल के पास हम लोगों का जो स्ट्रेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ हर एक चीज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पर बातें चलेगा, बाकी फर्स्ट चैप्टर ही है। तो देखिएगा यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स किसको कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या बोलेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन between two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strength, and also inversely proportional to the distance between distance sorry inversely proportional to the square of distance between them, यानी कि दोनों जो पोल होगा उस पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा किसका, मैग्नेटिक फोर्स का, जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, इसका प्रोडक्ट, इसका सॉरी ये जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा पोल स्ट्रेंथ के। पोल स्ट्रेंथ दो होगा, नॉर्थ पोल पर अलग स्ट्रेंथ होगा और साउथ पोल पर अलग स्ट्रेंथ होगा, हम लोगों को एज्यूम करना है। तो यही लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हिंदी में बोलेंगे, कूलॉम के नियम के अनुसार दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके ध्रुवों के शक्तियों, शक्ति को मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्रुवों के शक्तियों बोलिए या प्रबलता बोलिए, बात क्या होगा, एक ही होगा। ध्रुवों के शक्तियों या यहाँ प्रबलता भी मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, प्रबलता, शक्तियों या प्रबलता के गुणनफल के सीधे समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसमें हम लोगों को क्या देखना है, आप देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या है हम लोग का, अब सेम चीजें हम लोग आ जाएंगे कहाँ पर, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे वहां पर आएंगे।
चलिए अब देखेंगे हम लोग काम क्या करते हैं कि मैं एक मैग्नेट ले रहा हूं। पहले ये समझिए कि मैं क्या ले रहा हूं, एक मैग्नेट ले रहा हूं। मैंने एक मैग्नेट ले लिया यहाँ पर, ध्यान से देखते रहेंगे। ये कौन सा पोल हो गया, इधर नॉर्थ पोल, और इधर क्या हो गया, साउथ पोल। इधर नॉर्थ पोल है और इधर क्या है, साउथ पोल है। अब ध्यान से देखेंगे, नॉर्थ पोल को हम लोग हमेशा एज्यूम करेंगे कि पॉजिटिव, पॉजिटिव जो हम लोग का स्ट्रेंथ जो है पॉजिटिव है। यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्यू एम, क्यू एम। मैं क्या ले लिया, मैंने ले लिया क्यू एम। यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, या क्यू एम वन कर लेते हैं, यहाँ पर क्यू एम टू। कोई दिक्कत, क्यू एम वन और क्यू एम टू। इस पॉइंट पर जो नॉर्थ पोल पर है, यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है क्यू एम वन है, और साउथ पोल पर जो स्ट्रेंथ है क्यू एम टू है। अब ये दोनों स्ट्रेंथ यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके बीच में जो हम लोगों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है, तो इसकी मैं बातें करूँ तो इसके बीच में क्या लग रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। और एक चीज देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है, ये समझ लेते हैं क्या है हम लोगों का। ये जो डिस्टेंस है आर है, आर डिस्टेंस पर है। ये कितना डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर, और यहाँ पर दोनों के बीच में जो कुछ ना कुछ लग रहा है एफ एम लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, अब यहाँ तक क्लियर है। अब ये डायग्राम आप देख लिए, अब यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो इसके बाद मैं आता हूँ, क्या आऊँगा यहाँ, अब देखेंगे कि यहाँ इसमें हम लोग क्या बोला जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये जो है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके अकॉर्डिंग आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एम इज इक्वल, एफ एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एम वन इंटू क्यू एम टू आएगा क्या, बताइए, क्यू एम वन इंटू क्यू एम टू। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बोलिए। यहाँ तक क्लियर है, अब यहाँ तक क्लियर है तो देखेंगे ये हम लोगों का आ गया फर्स्ट, ऐसे माइंड में रखिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। इसके बाद फिर हम लोगों का यही जो फोर्स है किसके डायरेक्टली, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जो फोर्स है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों पोल के, यानी कि दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस यहाँ एफ एम इज इक्वल, सॉरी, एफ एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा क्या, सेम चीजें है। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड। अब मैं लिखूंगा क्या यहाँ, ऑन कंबाइनिंग, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ बताइए, एफ एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एम वन क्यू एम टू अपॉन r²। बोलिए यहाँ तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो ठीक है। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को अगर लिखना है तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, एफ एम इज इक्वल्स टू, जब यहाँ हम लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल अगर एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, के क्यू एम इंटू के क्यू एम वन क्यू एम टू अपॉन r², ये आएगा क्या। और ये हम लोग जानते हैं कि के का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, हम लोगों का मैग्नेटिक कांस्टेंट है। के क्या है हम लोगों का, मैग्नेटिक कांस्टेंट। के हम लोगों का क्या है, मैग्नेटिक कांस्टेंट है, चुंबकीय नियतांक है, मैग्नेटिक कांस्टेंट। और के का जो वैल्यू होता है, के इज इक्वल्स टू क्या होता है, के इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। यहाँ म्यू क्या है हम लोगों का, अगर म्यू नॉट की बातें करें तो ये है परमिएबिलिटी, 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 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है हम लोगों का, परमिएबिलिटी ऑफ, ये चुंबकशीलता, निर्वात में चुंबकशीलता है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात में चुंबकशीलता। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसको हिंदी में अगर चाहिए तो म्यू नॉट जो है
क्या है हम लोगों को, निर्वात में चुंबकशीलता, निर्वात में चुंबकशीलता। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसको लिखना होगा तो मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, एफ एम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम वन एम टू, क्यू एम वन क्यू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से मेरा क्लियर है, यहाँ से क्लियर है। तो ये हम लोगों का था क्या, ये हम लोगों का था, ये हम लोगों का था कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स था। तो ये हम लोगों ने क्लियर किया यहाँ तक। आप एक बार ध्यान से देखेंगे इसको आप एक बार ध्यान से देखेंगे कि कहाँ से हम लोग पढ़े, यहाँ से पढ़े, ध्यान से आप देखते चलेंगे। देखिए यहाँ से है, इसको आप देख लीजिए, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल के कूलम्ब का नियम, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद देखेंगे, फिर यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, या लिखना होगा तो लिख लेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कहाँ, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ये देख लिए। फिर इसके बाद हम लोग फाइनल कहाँ पर आए, फाइनल यहाँ पर आए। फाइनल की अगर बातें करूँ तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया, फाइनल हो गया। तो ये हम लोगों का लिखा हुआ है, यहाँ तक हम लोगों का था कूलम्ब का नियम, किसके लिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम लोग यहाँ तक क्लियर कर लिए कूलम्ब्स लॉ। अब फिर हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे क्या देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का अगर मैं बातें करूंगा तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, बहुत ही आसान है। मैग्नेटिक डाइपोल में कुछ नहीं है, ये एक तरह का अरेंजमेंट होता है, एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डाइपोल। तो हम लोगों का जो चुंबकीय द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव किसको कहते हैं, कम से कम या छोटे दूरी से अलग दो समान, दो बार हो गया। तो यहाँ देखेंगे दो समान और विपरीत ध्रुवों, दो समान और विपरीत दो समान और विपरीत चुंबकीय ध्रुवों की व्यवस्था को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अब एक बार इसको समझेंगे, इसका क्या है मीनिंग। दो समान और विपरीत ध्रुव बोला जा रहा है तो क्या है, केस यही है कि यहाँ पर मैं एक मैग्नेट ले लिया, मैंने यहाँ मैग्नेट ले लिया, क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ समझिए कि हम लोगों का ये नॉर्थ पोल हो गया और इधर क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। अब यहाँ तो समान है लेकिन विपरीत ध्रुव है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, छोटे दूरी से अलग दो समान और विपरीत चुंबकीय ध्रुव की व्यवस्था को चुंबकीय ध्रुव, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का डिस्टेंस है, समझ लीजिए क्या है, ए है या 2a है। ये जो डिस्टेंस है कितना, 2a पर है, बस यही स्मॉल डिस्टेंस है जो एक दूसरे से सेपरेट रहता है, अलग रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव। क्लियर है यहाँ तक, और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। अब आइए, क्योंकि हम लोग वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते थे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था, दो आवेश है एक दूसरे से, दो विपरीत समान और विपरीत आवेश होता था। क्योंकि जितना अगर स्ट्रेंथ, इसमें भी मैं देखूं कि इसका भी स्ट्रेंथ क्या, यहाँ पर मैं बोलूँ कि इसका जो स्ट्रेंथ है क्यू एम है, और इसका जो स्ट्रेंथ है क्यू माइनस एम है, क्या है, क्यू माइनस एम है। यानी कि इसका स्ट्रेंथ और इसका स्ट्रेंथ विपरीत है, उल्टा है, अपोजिट है, लेकिन क्या है, सेम है। तो दोनों का स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, लेकिन अपोजिट है, और ये दोनों एक दूसरे से 2a के डिस्टेंस पर सेपरेट है। तो ये जो डिस्टेंस है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहाँ तक क्लियर होगा आपका, ये जो 2a लिखा हुआ है स्मॉल, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देख लेते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, बहुत ही आसान है, ये भी बहुत आसान है। देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है, ये क्या कहलाता है, ये देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसका मीनिंग क्या है, हिंदी में देखेंगे कि चुंबकीय ध्रुव
चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता, चुंबकीय ध्रुव की क्या है, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता, प्रबलता का मीनिंग है शक्ति, पावर। तो चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। जैसे मैं बोलूं, और यह हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की दिशा वाली एक सदिश राशि होता है। एक ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, और इसका जो डायरेक्शन है आपका हमेशा साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल की ओर होती है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन होती है कैसे होती है, हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में होती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं यह एक क्या है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जब एम से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ देखेंगे एक बार कि मैं फिर से क्या कर रहा हूँ कि एक मैग्नेट ले रहा हूँ, यहाँ पर समझिए कि क्या है, एक मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल हो गया और इधर क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया, इसके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये समझेंगे 2a है। और यहाँ जो हम लोगों का क्या बोलेंगे, यहाँ जो हम लोगों का स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है QM है, क्या है, QM है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है, QM है, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2a है। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लेकिन क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए QM और 2a हो गया, ये दोनों के बीच का जो यहाँ पर 2a हो गया। फिर देखिए अब एम मैग्नेटिक हम लोग डाइपोल मोमेंट लिखना होगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखने के लिए मैं लिख सकता हूँ क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मुझे अगर लिखना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा बोलिए। अगर मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखना है तो लिख सकता हूँ क्या, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, चुंबकीय प्रबलता इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स एंड डिस्टेंस, मैं लिख सकता हूँ क्या, डिस्टेंस भी लिख सकता हूँ। अब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर देखिए इसके आगे अगर हम लोगों को लिखना होगा तो इसको रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं, एम से। एम इज इक्वल टू क्या है, QM इंटू 2a लिख सकते हैं क्या। ये है हम लोगों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये जो है हम लोगों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और ये हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। लिखा हुआ है, हिंदी में देख लेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव की प्रबलता और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताइए या मैग्नेटिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताइए। कभी इलेक्ट्रिक भी पूछा जा सकता है या मैग्नेटिक भी पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसलिए इसको आप ध्यान से देख लेंगे। देख लीजिए क्या क्या था, पहला वाला था हम लोगों का ये था, देख लीजिए कितना अच्छा है ये। फिर उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर ये आए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए यहाँ से, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर लिख लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों का क्या आ गया, यहाँ पर ये देख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, बस थ्योरी है और कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की बातें करूँ तो एक इमेजिनरी लाइन होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है एक इमेजिनरी लाइन होता है जो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक इमेजिनरी लाइन होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो यही लिखा हुआ है, देखिएगा, इट इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच रिप्रेजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड, इट इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच represent to magnetic field that is called the around a magnet that is called the magnetic field line. These are path covered by the small north pole strength when around them to move freely. इसको बोला जा रहा है कि ध्यान से देखेंगे, पहले एक बार हिंदी में भी लिखा हुआ है, देख लेते हैं, सेम चीजें है हिंदी में भी। तो वह काल्पनिक रेखा जो चुंबक के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, सूचित करता है, निर्देशित करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाता है। यह छोटे छोटे एन ध्रुव, छोटे नॉर्थ ध्रुव से यानी कि उत्तरी ध्रुव बल द्वारा कवर किया गया पथ है जिस समय उन्हें चलने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। इसका मीनिंग क्या है, नीचे वाला आपको समझ में कम आया होगा, मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा।
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या करते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ दिया जाए, फ्रीली अगर छोड़ देते हैं, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगा, अगर उसको आप फील करेंगे, अगर काल्पनिक रेखा आप ड्रॉ करेंगे, तो वो हमेशा देखेंगे कि नॉर्थ पोल से निकल रहा है, इधर से नॉर्थ पोल से निकल रहा है, लेकिन कैसे, आउटसाइड, बाहर की तरफ जो निकलेगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में जाकर इंटर कर जाएगा। अब इसी को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, आप डायग्राम के हेल्प से देख लेंगे कि यहाँ पर डायग्राम के हेल्प से ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि एक क्या है, यहाँ मैग्नेट है, बार मैग्नेट मैंने ले लिया, बार मैग्नेट ले लिया। अब ये समझिए कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ड्रॉ करना है, तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल से निकलेगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल की तरफ इंटर कर जाएगा। किधर से, हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल की तरफ इंटर करेगा। इधर से भी अगर देखेंगे ऐसे फ्रीली छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये नॉर्थ ध्रुव द्वारा कवर किया गया पथ है, जिस पर छोटे समय के लिए, यहाँ देखिए समझ गया, तो नॉर्थ पोल से निकलेगा, कहाँ इंटर कर जाएगा, साउथ पोल। लेकिन यही बातें करेंगे, अगर अंदर की बातें किया जाएगा तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आएगा, अंदर की तरफ। तो यह है हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यही था, आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, यही मीनिंग था हम लोगों का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप समझ चुके, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप समझ चुके होंगे यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं और लास्ट टॉपिक देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या आप देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप देखते चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो प्रॉपर्टीज होता है बहुत ही आसान है और कुछ नहीं है। इससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। एक मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। आप पहले डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएगा। मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या बना दिया मैंने, ये नॉर्थ पोल है और इधर क्या है, साउथ पोल है। अब देखिएगा यहाँ, यहाँ से मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे यहाँ, ये हम लोगों का क्या था, नॉर्थ पोल था और ये क्या है, साउथ पोल है। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम के हेल्प से आप देखेंगे क्या, ये एक मैग्नेट है, मैंने एक बार मैग्नेट ले लिया। कौन सा मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, क्षण चुंबक है। अब ये जो है बार मैग्नेट, अब ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, आप देखिएगा कि यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इसको क्या बोलेंगे, ये जो है हम लोगों का ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। कौन क्या है ये हम लोगों का, मैग्नेटिक फील्ड। ये सब हम लोगों का है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्या है हम लोगों का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आप देखेंगे कि जैसे जैसे, मैं एक एक चीज बताइए पहले, जैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मैग्नेट से बाहर निकल रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन है, यानी कि बाहर निकल किससे रहा है, नॉर्थ पोल से, और जाकर इंटर कहाँ कर रहा है, साउथ पोल में। तो मेरा फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है यही हो गया कि चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलती है और कहाँ इंटर करती है,
साउथ पोल में जाकर इंटर करती है, प्रवेश करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया, समझ गए यहाँ तक कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल से निकलकर कहाँ जाती है, साउथ पोल में जाकर इंटर कर जाती है। अब देखिएगा, जैसे मैं इधर देखूंगा कि अगर मैं बोलूं कि अंदर, अगर मैग्नेट के, ये तो बाहर की बातें हो गई, बाहर में देखेंगे इधर से भी नॉर्थ पोल से ही निकल रहा है। अब अंदर की बातें करेंगे तो इधर देखिए, अंदर जैसे आ रही है तो अंदर के जो डायरेक्शन है ऐसे है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, अगर मैग्नेट के अंदर की बातें अगर हम लोग करते हैं तो साउथ पोल से निकलकर किधर जाती है, नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की जाती है, तो दूसरी प्रॉपर्टीज हो गया। तीसरी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, एक इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जैसा दिख रहा है क्या, ये हम लोगों को एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसा लग रहा है कि एक सर्कल ये है, उसके ऊपर सर्कल वो है, उसके ऊपर सर्कल वो है, तो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल एक सकेंद्रित वृत्त बनाता है, एक सकेंद्रित वृत्त के जैसा दिखता है, बनाता नहीं है, समझ गए। एक सकेंद्रित कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम लोगों को शो होता है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि कभी भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। यहाँ पे इंटरसेक्ट किया हुआ है, ये समझेंगे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ये नहीं कर सकती। उसके बाद ये चौथा हम लोगों का प्रॉपर्टीज हो गया। फिफ्थ नंबर अगर प्रॉपर्टीज का मैं बातें करूं कि जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल के पास जाती है, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर पोल के मैग्नेटिक पोल के पास जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो बीच का डिस्टेंस है, लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है क्या होता है, कम होते चला जाता है, यानी कि घना होते चला जाता है, समझ गए क्या, क्राउडेड होते चला जाता है, क्राउडेड होते चला जाता है, घना होते चला जाता है। जैसे जैसे पोल के पास जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होता है, यानी कि घना होते चला जाता है, और जैसे जैसे ये पोल से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, यानी कि फार होते चला जाता है, समझ गए। उसके बाद देखेंगे और क्या है कि जैसे जैसे हम लोग मैग्नेटिक पोल के पास जाएंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है ज्यादा आपको मिलेगा, चुंबकीय प्रबलता जो है वो बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रबलता है वो कम होते चला जाता है। यही हम लोगों का प्रॉपर्टीज था, अब यही लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार आप ध्यान से देखते चलेंगे। फर्स्ट हम लोगों का आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब दूसरा है इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब उसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एपियर्स एज कॉन्सेंट्रिक लाइंस, एपियर्स एज कॉन्सेंट्रिक लाइंस, यानी सकेंद्रिक रेखा की तरह दिखती है, वृत्त की तरह दिखती है। अब यहाँ पर देखिए चौथा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मैंने बता दिया द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड वीक। वहीं बोला जा रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ना मैग्नेटिक पोल से के नजदीक जाते हैं तो वहाँ क्राउडेड ज्यादा मिलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, और वहाँ पर जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होता है, और जैसे जैसे दूर जाता है मैग्नेटिक फील्ड वीक होते चला जाता है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद लिखा हुआ है दे फॉर्म क्लोज लूप, और एक क्लोज लूप तो बनाता है, आपको पता ही है क्लोज लूप तो था ही। क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन शो द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि जो क्लोजनेस है हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जो क्लोजनेस है, सघनता है, जो घना होने का जो प्रॉपर्टीज है, तो वो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, प्रबलता को शो करता है। वही चीज हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में भी आप देख लेंगे, जो चीज था यहाँ हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है, 7 पॉइंट है, हिंदी में देख लीजिए। अब ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप हिंदी में एक बार देख लेंगे, सब कुछ हिंदी में सेम चीजें है, मैंने हिंदी में भी बोल दिया, समझा भी दिया, तो ये हिंदी में हो गया। और ये जो था यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और देख लीजिए, ये हिंदी का हो गया। और इंग्लिश वाला भी था, यहाँ पर आप देख लेंगे इंग्लिश में क्या था, ये था इंग्लिश में, समझ गए। इंग्लिश में भी लिखना होगा तो लिख लेंगे, ये इंग्लिश में है। क्लियर है यहाँ तक, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल के लेक्चर में फिर हम लोग आगे के टॉपिक देखेंगे। कल से हम लोगों का कुछ डेरिवेशन आएगा, कल से जो है, कल से आपका मन लगने वाला टॉपिक आएगा। जैसे जैसे हम लोग डेरिवेशन पढ़े थे एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, वो सारी चीज़ें इसमें भी आएगा, तो वो सब चीज़ पढ़ेंगे। फिर इसमें गॉस थ्योरम भी आने वाला है, तो हर एक चीज़ आएगा। अब थोड़ा सा डेरिवेशन आएगा, डेरिवेशन में आपका भी मन लगेगा, मेरा भी मन लगेगा। तो ध्यान से देखिए, एक बार देख लीजिए ये हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा।
एक बार मैं ओवरव्यू के फॉर्म में मैं देता हूँ। फर्स्ट में हम लोग ये पढ़े, देख लिए, फिर हम लोग यहाँ पर आए, ये हम लोग पढ़े थे जिसको लिखा हुआ है यहाँ। इसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग पढ़े मैग्नेटिक एक्सिस, फिर यहाँ पर हम लोग पढ़े मैग्नेटिक इक्वेटर, चुंबकीय भूमध्य रेखा। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा, देख लीजिए यहाँ इधर से है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम देखते चलिए एक बार। फिर हम लोग ये पढ़ लिए, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, कूलम्ब्स लॉ पढ़े। कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया हम लोग। कूलम्ब्स लॉ में पूरा ये डेरिवेशन हम लोग पढ़ लिए थोड़ा सा। अब इसके बाद और क्या पढ़े थे हम लोग, यहाँ पर ये पढ़े थे, देखिए। फिर हम लोग यहाँ ये पढ़ लिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद फिर हम लोग कहाँ पर आए, यहाँ आए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर हम लोग कहाँ आए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद इसका हिंदी में भी हम लोगों ने देख लिया, हिंदी में भी हम लोग देख लिए हर एक चीज़। उसके बाद हम लोग और क्या पढ़े, ये देख लिए, और इधर है कल देखेंगे। फिर हम लोग यहाँ तक आज रखते हैं, फिर हम लोग कल के लेक्चर में मिलेंगे। चलिए।